हुकूमत सिंध की दरख्वास्त पर मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास आज शाम तलब। कैनालों के मामले का फैसला हो जाएगा। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं हुकूमत सिंध की गुजारिश पर वज़ीर आज़म ने CCI का इजलास आज ही तलब कर लिया। इजलास आज शाम इस्लामाबाद में होगा। इजलास 2 मई को होना था। हुकूमत सिंध की गुजारिश पर आज हो रहा है। सिंध की तरफ से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह CCI इजलास में शिरकत करेंगे। चीन का पहलगाम वाक़े पर पाकिस्तान की हिमायत का ऐलान। वज़ीर ख़ारजा वांग शी का डिप्टी वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इस्हाक़ डार को टेलीफोन। कहा चीन खित्ते की सूरत हाल का बारीक बीनी से जायजा ले रहा है। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग तमाम ममालिक की मुश्तरका जिम्मेदारी है। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सलामती के तहफ़्फ़ुज़ की मुकम्मल हिमायत करते हैं। पाक भारत कशीदगी दोनों ममालिक और खित्ते के अमन के लिए नुकसानदेह है। इस्हाक़ डार की पाक भारत हालिया कशीदगी पर चीनी हम मनसब को ब्रीफिंग। कहा पाकिस्तान दहशत गर्दी के खिलाफ पुराज़म है। खित्ते में कशीदगी का ख्वाह नहीं। पाकिस्तान मामले को संजीदगी और जिम्मेदारी से संभालने का इरादा रखता है। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जीत रहा है। पूरी कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खवारिज के खिलाफ कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। अफगान सरहद से पाकिस्तान दाखिल होने वाले 54 खवारिज हलाक, हथियार और धमाका खेज मवाद बरामद। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं खवारिज ने दोबारा पाकिस्तान में दाखिल होने की कोशिश की तो इसी तरह मारेंगे, उन्हें पकड़ेंगे और हर साजिश नाकाम बनाएंगे। अगर किसी भी किस्म का वाक़या रूनुमा हुआ तो भारत को पता चलेगा कि किस तरह जवाब मिलता है। भारत को आर्मी सफारतकारों के सामने भी सुक्की का सामना। पहलगाम वाक़े पर कोई ठोस सबूत पेश न कर सका। अमरीकी अखबार के मुताबिक भारत गैर मुल्की सफीरों को कोई भी ऐसा सबूत नहीं दे सका जो पहलगाम हमले को पाकिस्तान से जोड़ सके। बज़ाहिर लगता है कि भारत को मालूमात इकट्ठी करने के लिए मजीद वक्त दरकार है। पहलगाम वाक़े के बाद भारत की 100 गैर मुल्की मिशंस के सफारतकारों को वज़ारत ख़ारिजा में ब्रीफिंग। न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया है कि ऐसा लगता है भारत पाकिस्तान पर हमले के लिए अपना केस बना रहा है। पाकिस्तान भी दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार। भारत में सैकड़ों अहदाफ सेट कर लिए। के टाइम इनको बुलाया जाता है, इनकी फैमिली को, कि आप अर्जिस आ जाएं, आप वहाँ पे आ जाएं। ये नहीं बोला जाता कि उनका इनकाउंटर हो गया, वो भी फेक इनकाउंटर, ना कि वो कोई ऐसा था। अगर वो मिलिटेंट था तो वो आज तक घर में था ना। अगर आपको आज से पता भी था वो घर में तो आपने क्यों फिर खुला छोड़ा? ये मत हो सकता है। वो कोई भी ऐसा कमांडर नहीं था, ये फेक था सब कुछ। ना हम आवाज उठा सकते, ना हम अपने लिए कुछ बोल सकते। ऊपर से उसको यहाँ से बहुत दूर लेके दफनाया गया जहाँ पे हमें उसकी लाश भी नहीं दे सकते। मकबूजा कश्मीर का एक और रिहायशी अल्ताफ लाली भारतीय फौज के जाली मुकाबले में शहीद। कश्मीर की रिहायशी खातून के मुताबिक अल्ताफ लाली अगर अस्करियत पसंद कमांडर था तो ऐसे कमांडर घरों में नहीं रहते। उसको बहुत दूर ले जाकर मारा गया जहां हम उसकी लाश भी नहीं देख सकते। हम आवाज उठा रहे हैं तो हमारी आवाज कोई नहीं सुनता। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत 1989 से अब तक 7,000 से ज्यादा कश्मीरियों का माबराए अदालत कत्ल कर चुका। मोदी सरकार होश के नाखून ले। अगर कोई मुहिम जोई की तो ऐसा जवाब देंगे कि भारत का बच्चा बच्चा याद रखेगा। पाक फौज मुल्क का दिफा करना जानती है। वफाकी वजीर आना तनवीर हुसैन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान ने हमेशा दहशत गर्दी की मजम्मत की। आलमी बरादरी को इल्म है कि भारत पाकिस्तान पर भूरना इल्जाम लगा रहा है। इंडिया के अंदर से भी मोदी सरकार के खिलाफ आवाजें उठ रही हैं। पहलगाम वाक़े पर हमें भी अफसोस है, लेकिन इस वाक़े का मलबा पाकिस्तान पर डालने की कोई हैसियत नहीं। भारत ने कोई हरकत की तो 1965 से बड़ा नुकसान उठाएगा। मौलाना फजलुर रहमान का मीनार पाकिस्तान लाहौर में कौमी यकजहती फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा इसराइल कोई रियासत नहीं, फ़लस्तीन पर ज़बरदस्ती कब्जा किया हुआ है। हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा कि कश्मीर और फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए मिलकर जद्दोजहद करना होगी। हमारे आपस के इख्तिलाफात बहुत हैं लेकिन मुल्क की सलामती के लिए हम सब एक हैं। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने कहा है कि अगर भारत पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करेगा तो इससे सूद समेत जवाब दिया जाएगा। LOC की खिलाफ वर्जी हुई तो कोई मुआहदा हमारी रुकावट नहीं बन सकता। अगर भारत ने मकबूजा कश्मीर में बेगुनाह शहरियों पर जुल्म बंद न किया तो अंदर घुसकर मारेंगे। भारत हमेशा की तरह इस बार भी आबी दहशत गर्दी कर रहा है। कश्मीर से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा के करारदाद पर अमल ही मसले का हल है। पाकिस्तानी कौम का इत्तेहाद व इत्तेफाक ही कश्मीरियों की तहरीक आज़ादी की दलील है।
पाकिस्तानी हाई कमीशन लंदन पर हमले में मुलव्विस एक शख्स गिरफ्तार। गुज़िश्ता चंद रोज शरपसंदों ने इमारत पर रंग फेंका और शीशे तोड़ दिए थे। हाई कमिश्नर डॉक्टर फैसल का बरतानवी हुकूमत से जिम्मेदारों को सजा देने का मुतालबा। कहा, हाई कमीशन पर हमला अफसोसनाक है। बरतानवी हुकूमत सिक्योरिटी फराहम करे। लंदन में पाकिस्तानी कम्युनिटी का भारतीय हाई कमीशन के सामने पुरअमन एहतजाज, बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठाए। शुरका का पाक फौज से इज़हार यकजहती, मोदी के खिलाफ नारेबाजी। मुआशी इस्तेहकाम मंजिल नहीं तरक्की का जरिया है। महंगाई 0.7% की सतह पर है, जो 60 बरस में सबसे कम है। मुल्क की मुस्तकबिल जुर्रतमंदाना और जरूरी फैसलों से तश्कील पाएगा। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, माहौलियाती तब्दीली और मालियाती शोबे में जुर्रतमंदाना इस्लाहात के लिए पुरज़्म है। पाकिस्तान एक अहम मोड़ पर पहुंच चुका, मईशत बहाली की राह पर गामजन है। हम तवानाई, टैक्स हुक्मरानी और सरकारी इदारों की इस्लाहात पर मबनी हिकमत अमली पर गामजन है। खसारे में चलने वाले सरकारी इदारों की निजकारी से हर साल GDP का 2% बचने की तवक्को है। निजकारी का अमल शफाफियत और सरमायाकारों के एतमाद पर मबनी होगा। डिजिटल बैंकिंग, कैपिटल मार्केट्स और ग्रीन फाइनेंस को फिरोग देंगे। वजीर खजाना के आलमी सरमायाकारों को पाकिस्तान की तरक्की के सफर में शामिल होने की दावत। कैनाल्स के खिलाफ एहतजाज पर पुलिस, क्रैकडाउन के खिलाफ वकला का एहतजाज। लाड़काना, मीरपुर खास, उमरकोट और नशहर फेरोज में वकला का अदालती बॉयकॉट। किसी पुलिस अफसर या एहलकार को अदालत में दाखिल होने नहीं दिया। पुलिस एहलकार अदालत से बाहर ड्यूटी अंजाम देने पर मजबूर। सालिन भी खान। तर्जमान सिंध हुकूमत और मेयर सखर बैरिस्टर रसलान इस्लाम शेख की वकला बरादरी और सिविल सोसाइटी से धरना खत्म करने की अपील। बलूचिस्तान बार की अपील पर सूबे भर में अदालती कार्रवाई का बॉयकॉट। अस्पतालों की निजकारी के खिलाफ पंजाब भर में डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की हड़ताल जारी। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन पंजाब का बगैर इजाजत गैर हाजिर डॉक्टर्स की तनख्वाहें फौरी बंद करने का हुक्म। मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स को हिदायत जारी। तमाम डॉक्टर्स, नर्सेज और एलाइड हेल्थ स्टाफ की छुट्टियों पर भी पाबंदी आयद। मुरासला जारी। आर्मी एक्ट में तरमीम, पार्लियामेंट की सवाबदीद। हुकूमत की पॉलिसी फैसले से मुकदमे पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अदालत ने तो अपना केस देखना है, ये पॉलिसी फैसला भी कर लें कि सिविल निज़ाम नाकाम हो चुका। सब केसेस फौजी अदालत भेज दें। जस्टिस जमाल मंदोखेल के सिविलियंस के फौजी अदालतों के केस में रिमार्क्स। अटॉर्नी जनरल ने कहा, गुज़िश्ता हफ्ते नहरों के मसले और पाक भारत तनाज़े में मसरूफ रहे। अपील के हक वाली बात पर हुकूमत से मुशावरत के लिए मजीद एक हफ्ता दरकार होगा। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने समाअत 5 मई तक मुलतवी कर दी। 9 मई GHQ हमला केस की समाअत 3 मई तक मुलतवी। मुल्ज़मान को हाजिरी लगाकर जाने की इजाजत दे दी गई। केस की समाअत ATC रावलपिंडी के जज अमजद अली शाह ने की। मानी PTI की बहन अलीमा खान का नाम सफरी पाबंदी की फहरिस्त से निकालने की दरखास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फरीकैन को नोटिस जारी करके 5 मई तक रिपोर्ट तलब कर ली। ATC इस्लामाबाद ने 26 नवंबर एहतजाज केस में बुशरा बीबी को 2 मुकदमात में अबूरी जमानत में 11 जून तक तौसीह दी। जरताज गुल की बरियत की दरखास्तों पर फैसला 8 मई को मुतवक्के। क्वेटा बड़ी तबाही से बच गया। सिटी डी की दरख्शां के इलाके में कार्रवाई। कलदम तंजीम से ताल्लुक रखने वाले 2 दहशतगर्द हलाक। एक दहशतगर्द गोली लगने से मारा गया, दूसरे ने खुद को बम से उड़ा लिया। हलाक दहशतगर्दों से खुदकुश जैकेट, गोला बारूद, धमाका खेज मवाद और हथियार बरामद। तर्जमान सिटी डी के मुताबिक हलाक दहशतगर्द तखरीबकारी का मंसूबा कर रहे थे। रावलपिंडी के इलाके कासिम मार्केट में मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग से कार ड्राइवर जाँ बहक, एक शख्स जख्मी। गाड़ी बेकाबू होकर फुटपाथ से टकरा गई, मुलजिम फरार। पुलिस के मुताबिक वाकया पुरानी दुश्मनी का शाखसाना है। फैसलाबाद के नवाही गांव में बासर अफराद ने मुबैना तौर पर जमीन के तनाज़े पर काश्तकारों की गंदुम को आग लगा दी। एहतजाज पर मुल्ज़मान की मुतासरीन को संगीन नताइज की धमकियां। मुतासरीन की हुकूमत से इंसाफ की अपील। पानी के हवाले से हिंदुस्तान का प्रोपेगंडा बेनकाब। भारत के पास दरिया का बहाव रोकने या उसमें तब्दीली की सलाहियत है, न पाकिस्तान की पानी की जरूरियात को कोई खतरा लाक है। सिंतास मुआहदा मुअत्तल करके भारत ने अपनी आवाम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की। भारत के मगरबी दरियाओं पर महज 0.6 मिलियन एकड़ फीट पानी जखीरा करने की मजमूई गुंजाइश है। उसके मुकाबले में सिर्फ पाकिस्तान के मंगला रिजर्वायर में 7.35 मिलियन एकड़ गुंजाइश मौजूद है। पाकिस्तानी मीडिया
मीडिया की खरी रिपोर्टिंग पर भारत की बौखलाहट। मोदी सरकार ने पाकिस्तानी न्यूज और यूट्यूब चैनल्स पर पाबंदी लगा दी। पहलगाम वाक़े के बाद पाकिस्तानी मीडिया और सोशल मीडिया ने भारतीय मीडिया के प्रोपेगेंडे का मुंह तोड़ जवाब दिया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं कि पाकिस्तान को अपनी दिफाई सलाहियत पर फख्र है। भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हम अपनी मुसल्लह अफवाज के साथ खड़े हैं। कोई भी सियासी जमात मुल्क से गद्दारी नहीं करेगी। भारत सिंध तास मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर रहा है। सिंध में नहरों के मसाइल जल्द से जुलूसों से नहीं बल्कि अमली इक़दामात से हल होंगे। चश्मा लिफ्ट कैनाल का संग बुनियाद जल्द रखा जाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को माइंस एंड मिनरल बिल पास करना होगा। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ से ब्रिटिश हाई कमीशन के वफ्द की मुलाकात। बैरिस्टर सैफ ने वफ्द को भारत के बेबुनियाद इल्जामात से आगाह किया और मोदी सरकार के मज़मूम अज़ाइम पर रोशनी डाली। दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात और मौसर इक़दामात पर तबादला ख्याल। कहा, पुलिस और काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की सदादकार बढ़ाने के लिए अरबों रुपए मुख्तस कर दिए। कबायली अजला में तरक्याती अमल को मज़ीद तेज किया जा रहा है। हुकूमत कारकुनान के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फ्रेमवर्क को मजबूत बना रही है। टेक्नोलॉजी और इंसानी इक़दार को यकजा करके महफूज मुस्तक़बिल तश्कील देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काम की जगहों पर हिफाजत और सेहत के आलमी दिन पर पैगाम। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने कहा कि महफूज वर्क प्लेस मईशत की तरक्की और खुशहाल मुआशरे की बुनियाद हैं। पंजाब में वर्कर्स की इज़्ज़त, सेहत, तहफ़्फ़ुज़ और सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाया जा रहा है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का वर्कर्स की सेहत, फलाह और तहफ़्फ़ुज़ के लिए अज़्म का इज़हार। माहाना और सहमाई एडजस्टमेंट की मद में बिजली मजीद सस्ती होने का इम्कान। मार्च की माहाना एडजस्टमेंट के तहत फी यूनिट बिजली 3 पैसे, जबकि सहमाई एडजस्टमेंट की मद में 1 रुपए फी यूनिट से जायद सस्ती होने का इम्कान। सहमाई एडजस्टमेंट के तहत मजमूई तौर पर 51 अरब 49 करोड़ का रिलीफ मिलेगा। नेपरा अथॉरिटी कल समाअत करेगी। मुजफ्फराबाद में जमीन पर कब्जे के खिलाफ फहले इलाका का एहतजाज। एसी पटका की गाड़ी को रोक लिया। नोकोट ने ज़ियारत माई अम्मी साहबा के मकाम से एहतजाजन रोड को ब्लॉक कर दिया। मुजाहिरीन के मुतालबात के हक में नारेबाजी। सिंध, जनूबी पंजाब और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में आज भी हीट वेव। दर्जा हरारत मामूल से 7 डिग्री ज्यादा रहने की पेशगोई। लाहौर, पेशावर, सरगोदा और मुल्तान समेत मुतादिद शहरों में दर्जा हरारत 40 डिग्री से जायद रहने का इम्कान। सखर, नवाबशाह, मिठी, सिबी और तुरबत में 45 डिग्री या जायद रहने की पेशगोई। गवर्नर सिंध की हज़रत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के रोज़े पर हाज़री, फातिहा ख़ानी, उम्मती मुस्लिमा की इत्तेहाद व फलाह के लिए खुसूसी दुआएं की। कामरान टिसोरी की म्यूजियम के दौरे में इस्लामी तारीख के नायाब नवादरात में खुसूसी दिलचस्पी का इजहार।